साथियों नमस्कार, आप सबका लिटरेचर लवर्स में स्वागत है। ये वीडियो यूपी पीजीटी के एस्पिरेंट्स के लिए है जो नए सिलेबस पर आधारित आगे आने वाले समय में कोचिंग क्लासेस लेकर के या सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उन सभी को इस वीडियो में गाइडेंस मिलने वाली है। मैं आप सभी को बताऊंगा कि वो कौन सी बुक्स हैं जो आप सिलेबस पर बेस्ड पढ़ सकते हैं और वो कौन सा कोर्स है जिसे आप ज्वाइन करके एक परफेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सिलेबस डिस्कशन और कौन सी वो बुक्स हैं और सबसे अच्छा कोर्स, ये सारी बातें आपकी इस वीडियो में होने वाली हैं। साथियों, मेरा नाम है राजवीर और लिटरेचर लवर्स पर मैं आपको बड़े लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, चाहे यूपी टीजीटी, पीजीटी और अलग अलग एग्जाम्स जो भी हैं, इन सभी के लिए हमने पढ़ाया है और बहुत अच्छे सिलेक्शन अलग अलग जो है एग्जाम्स में हुए हैं कैंडिडेट्स के। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, लर्न करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं लिटरेचर ग्रामर से रिलेटेड टीजीटी पीजीटी के मतलब एग्जाम्स में, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। तो अगर आप नए हो तो लिटरेचर लवर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपको सारी अपडेट पहुंचाता रहूं। कोर्स ज्वाइन करना ना करना अलग मैटर है। लिटरेचर लवर्स ऐप हमारा गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको अलग अलग बैचेस भी मिल जाते हैं, जिनमें से आपको बैच मिलेगा यूपी टीजीटी का और जीआईसी लेक्चरर मेंस वगैरह भी चल रहे हैं। टीजीटी पीजीटी भी है, यूजीसी नेट इंग्लिश भी है और यूपी पीजीटी का कॉम्बो बैच भी आपको, सेपरेट टीजीटी पीजीटी भी मिल जाता है और कॉम्बो बैच भी आपको मिल जाता है। और प्राइसेस आप देख भी सकते हो कि क्या इनके चार्जेस हैं, वो चार्जेस भी देख सकते हैं। और टाइम टाइम पर जैसे नेशनल फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो ऑफर भी आते रहते हैं लिटरेचर लवर्स पर, तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो भी हमारे एक्स स्टूडेंट हैं जो पहले पढ़ चुके होते हैं तो उनको तो हम हमेशा ऑफर देते रहते हैं। आइए हम इस पूरे सेशन को शुरू करते हैं। नया सिलेबस आपका ये है यूपी पीजीटी का। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने आपका सिलेबस जारी किया है, लेक्चरर पीजीटी सब्जेक्ट कोड 3। और इस सिलेबस में आपको दो सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला जो सेक्शन है वो है लैंग्वेज का और जो दूसरा सेक्शन है आपका वो है लिटरेचर का। जो आपका लैंग्वेज वाला सेक्शन है इसमें देखिए अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय कुलदीप सर जो है ग्रामर का पार्ट पढ़ाते हैं और लिटरेचर वाला पार्ट डेफिनेटली मैं पढ़ाता हूं आपको पूरा। अच्छा, जीके जीएस के लिए हमारी एक अलग टीम है और हमारा बैच भी जीके जीएस का, चाहे टीजीटी में हो चाहे पीजीटी में हो, जीके जीएस का अलग बैच है और वो भी हमारे ऐप पर आज ही अवेलेबल हो जाएगा। आज की डेट है 6/8/2026। साथियों, ये सिलेबस आपका हुआ ग्रामर वाला। वैसे ग्रामर के रिगार्डिंग एक चीज मैं आप सभी को कह देना चाहूंगा कि देखो, ग्रामर में आप रैन एंड मार्टिन, एसपी बक्सी या कोई भी ऐसी बुक जो आपको समझ में आए आप ले सकते हैं। और ग्रामर में मोस्टली आपको सारा पार्ट पढ़ना पड़ता है। ग्रामर के सिलेबस में बहुत कम चेंजेस होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि चेंजेस हो सकते हैं कि किसी एग्जाम में लेटर राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग जैसे टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट जो टॉपिक होते हैं वो यही होते हैं और आपको सारी वो चीजें पढ़नी होती हैं। कुलदीप सर ग्रामर के सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और पिछले जो एग्जाम हुए टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, वो जो चाहे वो कैप का सेक्शन हो चाहे ग्रामर के डायरेक्ट क्वेश्चंस हो, कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट भी मिलेंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं और एग्जाम्स में डायरेक्टली आती हैं उनकी क्लासेस से। अब पार्ट आता है आपके लिटरेचर का, तो लिटरेचर में मैं ही आपको डील करता हूं। लिटरेचर में क्या है वो चीजें, इनको समझ लीजिए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि टीजीटी और पीजीटी में ऐसी कौन सी वो कॉमन चीजें हैं। देखिए, आप एक एस्पिरेंट हैं, हो सकता है आप एक बिगिनर हो सकता है कि आप एक एडवांस लेवल लर्नर हो, किसी भी लेवल पर आप हो सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें जरूर चाहिए। आपने या तो पहले पढ़ा होगा और अगर नहीं पहले पढ़ा, पहले की अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं है,
तो अब आपको इन चीजों में एक अच्छी पकड़, लिटरेचर का आपको एक महारथी, एक अच्छा एस्पिरेंट, एक बढ़िया कंपटीटर बना देती है। क्या है वो लिटरेचर की चीजें? तो ये मैंने कई सारे वीडियोस में जिक्र करा है। कई सारे बच्चे तो हो सकता है कई बार मुझसे सुन चुके होंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बेसिकली मूवमेंट्स को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। ये समझना कि कौन सा राइटर किस टाइम पीरियड से है, किस तरह की राइटिंग की। तो हमारे कोर्स में ये हिस्ट्री इंक्लूड जरूर रहेगा, टर्म्स आपके जरूर इंक्लूड रहते हैं, और अलग अलग जो लिटरेरी फॉर्म्स होते हैं तो उनको भी हम अलग अलग लिटरेरी फॉर्म्स को भी पढ़ाते हैं हम। तो टर्म्स, फॉर्म्स, हिस्ट्री, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा ये जो टर्म्स वाला पार्ट होता है तो हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं एम.एच. एब्राम्स नाम की जो बुक है, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. एब्राम्स। तो देखो, हिस्ट्री वाले सेक्शन के लिए आप एक बुक परचेज कर सकते हैं, या तो आप विलियम जेलोंग वाली ले लीजिए, या तो आप रूटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये ले सकते हैं। इनके अलावा भी अगर आपके पास कोई हिस्ट्री की बुक हो, जैसे एडवर्ड अल्बर्ट हो सकती है, डेविड डेचेस जैसी बुक्स जो हैं, सो वो दैट आर अ लिटिल बिट जो लैंग्वेज है, सो दैट हैव लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। तो मतलब कुछ जो मतलब खास करके क्योंकि हम एक यूपी इंडिया से हैं, सो इंग्लिश का जो फ्लो होता है सो दैट इज लिमिटेड, तो ये बुक्स ज्यादा बेटर है। जैसे एडवर्ड अल्बर्ट ले लीजिए, रूटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए विलियम जेलोंग। ये बुक्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, है ना। और टर्म्स, फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, है ना, टर्म्स, फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच। और इसके अलावा जैसे मीटर हमें पढ़ना होता है, मीटर का पैटर्न है ना। टर्म्स, फॉर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ोगे आप, मीटर पढ़ोगे। अच्छा, ये चीज आपको चाहे आप किसी भी परीक्षा को दीजिए, लिटरेचर लवर से अगर आप जुड़े हैं तो ये चीज मैं हमेशा से पढ़ाता आया हूं, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो। तो मीटर है आपका, राइम के अलग अलग जो पैटर्न हैं तो उनको पढ़ाया जाता है ना। राइम पैटर्न भी आपको अलग अलग जो होते हैं तो ये भी आपको पढ़ाया जाता है ना। और इसके अलावा जैसे मीटर में है तो फिट, फुट, सिलेबल वगैरह भी पढ़ाए जाते हैं। ये चीजें हैं, हो सकता है कि कुछ मैं यहां पर मिस भी कर रहा हूं, लेकिन वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब जैसे फॉर्म्स में है तो पोइट्री के फॉर्म, ड्रामा के फॉर्म्स, नॉवेल के फॉर्म्स, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो एक बुक हिस्ट्री के लिए आपको लेनी पड़ती है, और एक बुक आपकी इन सब को कवर अप करती है, और वो बुक होगी आपकी कौन सी? सो मैंने बताया ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. एब्राम्स। तो इसे आप जरूर पढ़ें, ग्लोसरी को जरूर पढ़ लिया करें, है ना। यस। और कोई भी हिस्ट्री बुक ले सकते हैं। अगर ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स के भी कई सारे वो हैं, सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड एक लिटरेरी टर्म्स की बुक आती है, जे.एच. कडेन एंड ऑल आती है। तो ऐसी बुक्स हैं जो आपको मिल जाती हैं मार्केट में। और एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, लिटरेचर लवर्स पर ये सभी जो बेसिक चीजें हैं, तो हमारे अगर आप चैनल पर जाते हैं और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आप अगर जाएंगे तो यहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलती है। उस प्लेलिस्ट को मैं थोड़ा सा ढूंढ करके आपको बता देता हूं। प्लेलिस्ट का नाम है बेसिक्स ऑफ लिटरेचर। इस प्लेलिस्ट को आपको अगर देख लेंगे तो जो चीजें मैंने अभी बताई ये आपके टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट किसी भी के सिलेबस का पार्ट है। तो ये चीजें आपकी कवर अप हो जाती हैं। थोड़ा ढूंढने में मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पहले से ढूंढ के रख दिया होता तो शायद ज्यादा बेटर होता। लेकिन यस, ये है, देखिए यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो, ये हमारी एक प्ले लिस्ट है। अच्छा, प्ले लिस्ट भी चली गई क्या? आ जाओ। तो ये प्लेलिस्ट है, अब मिल जाएगी जल्दी से। तो ये देखिए प्लेलिस्ट है हमारी बेसिक्स ऑफ लिटरेचर वाली। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी कोर्स में नहीं हैं हमारे, ठीक है, अगर किसी कोर्स में हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, वहां पर आपको अपडेटेड पढ़ने को मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी कोर्स में ना हो, फाइनेंशियली दिक्कतें हैं आपकी, वैसे भी हम फाइनेंशियली जो कमजोर कैंडिडेट्स होते हैं उनको हमने हमेशा से मदद करा है। और
और मतलब जो भी हमारे एक्स स्टूडेंट हैं हमेशा से हम मदद करते आए हैं। खैर ये अगर मतलब अगर आप चाहें तो इसे इससे भी कवर अप कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये प्लेलिस्ट का नाम या स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए ताकि आप आगे काम आए, है ना। अच्छा, इस चैनल पर बहुत सारे वो महत्वपूर्ण वीडियोज हैं। हिस्ट्री का मेरा 11.5 घंटे का वीडियो होगा, टर्म्स का भी है, फॉर्म्स भी मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, फिगर ऑफ स्पीच भी, मीटर भी, राइम भी, ये यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर भी मैंने पढ़ाया हुआ है। और अगर आप चाहें तो इनसे बाकी अगर रेगुलरिटी चाहिए, आपको डेली इंटरैक्शन चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, तो वो बुक्स को नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैंने यहां पर एक हिस्ट्री बुक आप सभी को सजेस्ट करी है, तो हिस्ट्री बुक और ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स जो है इसके लिए आपका पार्ट कवर अप कर देगी। अब आते हैं आपके हम सिलेबस की तरफ, और सिलेबस में मैं ये बता दूं कि ये जो पहला पार्ट सेक्शन 2 लिटरेचर में आप देख रहे हो लिटरेरी पीरियड्स, इसे पूरा हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ही कहते हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का ही पार्ट है। बाय द वे, जब मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूं तो कैंडिडेट्स जानते हैं कि मैं शुरुआत करता हूं ग्रीको रोमन पीरियड के साथ। मतलब लिटरेचर की तह तक, लिटरेचर के बेस से, लिटरेचर की शुरुआत से बिल्कुल कोर्स बेसिक टू एडवांस लेवल रहता है हमारा, तो वहां से उठाते हैं। यहां पर रेनेसा से दिया हुआ, हम इसके पहले से देखते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं ग्रीको रोमन पीरियड, है ना, हम लोग पढ़ते हैं ग्रीको रोमन पीरियड। इसके अलावा हम पढ़ते हैं जैसे एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, फिर उसके बाद हम रेनेसा, रिफॉर्मेशन और इन सब पर आते हैं। हम एलिजाबेथन, जैकोबियन, प्यूरिटन, रेस्टोरेशन, अगस्टन, ट्रांजिशनल, है ना, रोमांटिक, विक्टोरियन, हर एक पीरियड को हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। और जो मैंने वीडियो बताया ना आपको 11.5 घंटे का होगा, सर्च करिएगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय AKS राजवीर सर, बहुत अच्छे व्यूज हैं, बहुत पॉजिटिव फीडबैक है उस वीडियो का, आप उसे भी देख करके लर्न कर पाएंगे। दूसरा जो सेक्शन आता है, अच्छा ये वाला पार्ट आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पूरी बुक में भी मिल जाता है, ठीक है। तो बुक भी मैंने बता दी, वीडियोस भी बता दिया, कोर्स भी बता दिया, मर्जी आपकी है जैसा आपको बेटर लगे, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच का मैटर आता है यहां पर। फिगर ऑफ स्पीच देखो, इसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अलग अलग आपके फिगर ऑफ स्पीच दिए हुए। ये सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको एक ही बुक पे मिल जाते हैं, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय MH एब्राम्स। ये सारे टर्म्स, और यही नहीं, ये वो वाला पार्ट, क्योंकि नीचे आप देख रहे हो रेटरिक एंड प्रोसिडी, फिर देख रहे हो मेजर स्टैंजा फॉर्म्स। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूंगा ताकि मैं और बेटर तरीके से आपको बता पाऊं, है ना, ठीक है। तो जो ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स वाली बुक है उसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच, उसमें रेटरिक एंड प्रोसिडी, और उसी में मेजर स्टैंजा फॉर्म्स, और उसी में टाइप्स ऑफ नॉवेल, जो अभी अभी मैंने प्लेलिस्ट बताई आपको। अभी अभी मैंने प्लेलिस्ट आपको बताया ना, कि वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, बेसिक्स ऑफ लिटरेचर, जो हमारी यूट्यूब पर है, लिटरेचर लवर्स पर। तो वो जो प्लेलिस्ट है ना, उसी में आपको ये सारी चीजें मिल जाती। जैसे कि पूरा हिस्ट्री ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा उसी प्लेलिस्ट में, फिगर ऑफ स्पीच आपको उसी में मिल जाएंगे, रेटरिक एंड प्रोसिडी, तो रेटरिक में जो है बेसिकली वही आपके जो फिगर ऑफ स्पीच है, और प्रोसिडी का मतलब है जो मीटर वगैरह होते हैं उनकी स्टडी करना, मीट्रिकल पैटर्न की स्टडी करना, तो वो भी आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब पर, नहीं तो MH एब्राम्स की बुक में मिलता है और मैं पढ़ाता हूं। मेजर स्टैंजा फॉर्म्स यानी टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टैंजाज, ये भी पढ़ना पड़ता है हमें, और ऑलवेज मैं पढ़ाया हूं कि क्या होते हैं फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा, और आगे आने वाले समय में अगर आप लिटरेचर लवर्स पर रहेंगे तो भी यहां पर आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। बाकी पेड कोर्सेज में तो पूरे PDF नोट्स के साथ ये चीजें मिलती। इधर सोनेट, बैलेड, एलेजी, ओड, एपिक, मॉक एपिक जो लिखा हुआ है, ये अगर इसको डिवाइड करा जाए ना इसे, तो ये बेसिकली ना ये आपके फॉर्म्स ऑफ पोइट्री है। शायद शिक्षा सेवा चयन आयोग, अगर मैं इसे थोड़ा डिटेल से समझूं तो शिक्षा सेवा चयन आयोग शायद ये लिखना भूल गया कि फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पढ़ना है आपको। और टाइप्स ऑफ नॉवेल मतलब फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, नॉवेल कितने तरीके का होता है, पिकरेस्क, गॉथिक, एपिस्टलरी, कितनी तरह की पोएम्स होती हैं, सोनेट, बैलेड, एलिजी, ओड, एपिक, मॉक एपिक, है ना।
सो कितनी तरह के ये होते हैं। स्टैंजा फॉर्म्स में क्या होता है, 2 लाइन स्टैंजा, 3 लाइन, 4 लाइन, 6 लाइन, है ना। यस। और फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में अलग अलग तरह के ड्रामा, जैसे कॉमेडी और ट्रेजेडी, ये दो मेजर पार्ट हैं ड्रामा के। लेकिन इसके अलावा ट्रेजिक कॉमेडी, हिस्ट्री प्लेज और अलग अलग तरह की राइटिंग जो डेवलप हुई, तो उनको हमें पढ़ना पड़ता है फॉर्म्स ऑफ ड्रामा में। यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा पार्ट, ये आपको ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स नाम की जो बुक है, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स का कोई भी एडिशन ले सकते हैं आप। ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. एब्राम्स, एक ऑथेंटिक बुक, बढ़िया बुक, अच्छा सोर्स, बढ़िया तैयारी, 100% अच्छी तैयारी के लिए ये वाली जो है ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बुक ले लीजिएगा। ये सब उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इवन वो PDF भी आपको गूगल करे हुए थे फ्री मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम, लिटरेचर लवर्स हमारा टेलीग्राम है, तो लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम पर भी अगर आप जाओगे ना, तो इसका फ्री PDF आपको मिल जाएगा। और मैंने शेयर भी कर दिया है, सर्च कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम पर, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम पर आपको जाने के लिए, वैसे ये तो ऐप पे मैंने क्लिक कर दिया, ये तो लिटरेचर लवर्स का हमारा ऐप है। ये देखिए हमारे यहाँ पर जो लिटरेचर लवर्स जो चैनल है, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन को अगर चेक करेंगे ना, तो हमने सबके लिंक भी दे रखे हैं। जैसे ये हमारे लिटरेचर लवर्स ऐप का जो एंड्रॉयड में है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है ना, टेलीग्राम दूसरा है, इंस्टाग्राम भी, व्हाट्सएप नंबर दूसरा, वेबसाइट भी हमारी, सारे लिंक मेंशन है। यहाँ पर iOS का मेंशन नहीं है। हमारा जो ऐप है लिटरेचर लवर्स ऐप ना, वो iOS पर भी अवेलेबल है। iOS का मतलब है कि वो लोग जो एप्पल डिवाइसेस यूज करते हैं ना, तो उनके लिए भी हमारा ऐप अवेलेबल है। तो ये जो पार्ट है ये आपको ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म से पूरा हो जाता है। इसके बाद बात आती है कि भाई हमें कवर अप करना है मेजर लिटरेरी क्रिटिक्स। अब हम ये इसके लिए कौन सी ऐसी बुक लें, कहां से ऐसे पढ़ें। वैसे इनके रिगार्डिंग मैं बहुत सटीक तरीके से आपको, बहुत इजी, थोड़ा डिफिकल्ट होता है कैंडिडेट्स को समझने में, बट मेरे एक्सपीरियंस के साथ आप इन चीजों को बहुत इजीली समझ सकते हो। एरिस्टोटल, लॉन्जिनस, डॉक्टर जॉनसन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, सैमुअल टेलर कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड और T.S. एलियट। ये क्लासिकल क्रिटिसिज्म का जो पार्ट है, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो पार्ट है, इसके लिए आप एक बुक, प्रॉपर एक बुक परचेज कर सकते हो, है ना। और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म M.S. नागराजन, M.S. नागराजन, ये वाली बुक आप ले सकते हो। क्या इसके अलावा कोई और बुक है जो हम ले सकते हैं? हाँ, कोई भी आप बुक ले सकते हैं, बस उसमें आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो। अब आपने अगर मुझसे कहा कि भाई आप कोई बुक बता दीजिए, जैसे M.A.R. हबीब आता है, तो वो भी एक अच्छी बुक है। उसके अलावा भी बहुत सारे राइटर्स आपको, बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं इन पर बेस्ड, वो भी बेस्ट है। देखो, मैं किसी किताब या किसी टीचर की बुराई कभी नहीं करता, क्योंकि हर एक टीचर अपने आप में अद्भुत है। बस उन टीचर्स को मैं जरूर कभी कभार कह देता हूं जो टीचर्स किसी कैंडिडेट को फंसाने का काम करते हैं। पैसे कमाना ठीक है, लेकिन पैसे इस बेस पर कमाने चाहिए कि हम मेहनत करें और अगले को पढ़ाएं, उसे ज्ञान दे। सफलता असफलता उसकी किस्मत, उसके कर्म और उसकी मेहनत पर निर्भर करता है, किसी भी कैंडिडेट के, है ना। तो सभी टीचर बढ़िया हैं और सब लोग, सब किताबें अच्छी होती हैं। मैं इसके लिए आपको प्रेफर कर सकता हूं कि M.S. नागराजन, M.A.R. हबीब या कोई भी ऐसी बुक जिसमें आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्लासिकल वाला मिलता है, जिसमें एरिस्टोटल, लॉन्जिनस, सिडनी वगैरह होंगे आपके, है ना, हॉरेस होगा। क्योंकि अब यहां पर तो लिमिटेड क्रिटिक है, लेकिन कई सारे क्रिटिक होते हैं, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, है ना, हॉरेस है, लॉन्जिनस है, क्विंटिलियन है, डॉक्टर जॉनसन है, सर फिलिप सिडनी है, वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज हैं, अर्नोल्ड हैं, कीट्स हैं, अलग अलग, जैसे शैली हैं, अलग अलग क्रिटिक्स उसमें होंगे। आप उससे सिलेक्ट करके अपने जो है टॉपिक पढ़ सकते हो। और लास्ट पोर्शन जो आता है, ये है आपका ऑथर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। इस वाले सेक्शन के लिए अगर आप कहें कि कोई बुक मुझे सजेस्ट कर दीजिए, अगर आप लोग कहें कि कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए, तो देखो, बुक मार्केट में आपको अलग अलग मिल सकती हैं, और इसके रिगार्डिंग की ऑथर और देयर कंट्रीब्यूशंस को लेकर के
अब यहां पर है क्या, क्योंकि इसमें मिक्सचर है अलग अलग लिटरेचर का, इसमें कुछ पार्ट ब्रिटिश लिटरेचर का है। अब ब्रिटिश लिटरेचर में कौन कौन है? ज्योफ्री चासर, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेली, चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज एलियट, है ना, जॉर्ज एलियट है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, और टॉमस हार्डी है, टीएस एलियट है। तो यहां तक जो पार्ट आप देख रहे हो, तो ये आपका ब्रिटिश लिटरेचर है। अब कोई भी आप ऐसी बुक लोगे जिसमें ब्रिटिश लिटरेचर से रिलेटेड हो, जैसे आपको मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाली बुक बताई, तो उसमें ब्रिटिश लिटरेचर आपको इनका मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और मैं अगर आपको बढ़िया सजेस्ट करूं तो आप फ्री सोर्सेस जैसे विकिपीडिया जैसे सोर्सेस, या इंटरनेट पर अलग अलग तरह के सोर्सेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। पढ़ना जरूरी है, कहीं से भी पढ़िए। शेक्सपियर शेक्सपियर होता है, वर्ड्सवर्थ वर्ड्सवर्थ होते हैं। बस हाँ, इन चीजों पर कभी मत पढ़िए कि नहीं नहीं, अगर हमें किसी ने 2 पेज दिखा दिए, अच्छा फिगर दिखा दिया, है ना, कुछ हाथ में दिखा दिया, ये कह दिया कि ये नोट्स वो हैं, जिससे, क्योंकि देखिए आपको नहीं पता, 2 पेजेस देख करके किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसके लिए या तो कोई ऐसी बुक लीजिए कि जैसे ब्रिटिश लिटरेचर वाली कोई, है ना, ब्रिटिश ऑथर्स पर बेस्ड कोई बुक हो, आप मार्केट जाओगे तो वहां मिल जाएंगी, है ना। अच्छा, उसमें राइटर्स कई सारे होंगे, लेकिन आपको अपने सिलेक्टेड राइटर्स पढ़ लेने होंगे। फिर ब्रिटिश लिटरेचर के बाद कमला दास हैं। अब ये देखो, ये इंडियन लिटरेचर आपका शुरू हो जाता है, तो इंडियन लिटरेचर की एक बुक आप ले सकते हो। क्यों ले लेना चाहिए? क्योंकि आप अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते होगे, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, है ना, तो अलग अलग राइटर्स आपको मिल जाते हैं। तो देखो, कमला दास, मुल्क राजन आनंद, इजकिल, तो ये 3 आपके ऐसे राइटर हैं जो बेसिकली इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के साथ एसोसिएटेड है। कुछ लोग अगर कहें कि सर हम बुक क्यों खरीदें, तो देखो भाई, कोचिंग क्लासेस, बुक्स, अपनी पढ़ाई, अपने आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए पैसे खर्च करना कोई बुरी बात नहीं। किताबें खरीदिए, उनसे दोस्ती रखिए, क्योंकि जो किताबों का ज्ञान है, या किसी टीचर से, किसी कोचिंग क्लासेस या किसी यूट्यूब वीडियो से मिला ज्ञान, जो ज्ञान आपको मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे पैसों से आप नहीं तौल सकते। तो पैसों से तौलना ये चीज ठीक नहीं कि हम नहीं, बुक नहीं खरीदेंगे। बाकी देखो, आपकी मर्जी है, आप गूगल से पढ़ सकते हो, विकिपीडिया से पढ़ सकते हो, यहां से देख सकते हो। पर्टिकुलर इनके वर्क्स को देखना होता है। क्या देखेंगे आप? इंपॉर्टेंट वर्क्स, जैसे ज्योफ्री चासर में कैंटरबरी टेल्स, है ना, बुक ऑफ डचेस, ट्रोइलस एंड क्रेसिड, शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट प्लेज आपको पढ़ने होते हैं, और विलियम वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट पोएम्स जैसे टिंटन एबी, सॉलिटरी रीपर, है ना। तो ऐसी पोएम्स जिनको, जैसे प्रिल्यूड है, वर्ड इज टू मच विद अस है, तो ऐसी इंपॉर्टेंट पोएम्स पढ़नी होती हैं। कीट्स में भी पढ़ना है आपको, कीट्स की इंपॉर्टेंट ओड्स, उनके लेटर, उनके कॉन्सेप्ट। शेली का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा, शेली ने कौन कौन सी पोएम्स लिखी, जैसे वेस्ट विंड, स्काई लार्क, है ना। और क्योंकि प्लेज भी लिखे हैं, कुछ नॉवल भी लिखे हैं शैली ने, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी इनका कंट्रीब्यूशन है। चार्ल्स लैम के एसेज और डिकेंस के इंपॉर्टेंट नॉवेल्स, जॉर्ज एलियट। अब क्योंकि इनके अलग अलग आपको इंपॉर्टेंट प्लेज पढ़ने पड़ते हैं, जो मैक्सिमम आप इनमें पढ़ सकते हो पढ़ जाइए, है ना। जॉर्ज एलियट हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, टॉमस हार्डी, तो और टीएस एलियट, इन सभी के इंपॉर्टेंट वर्क्स अगर आप एक बार गूगल भी करोगे ना कि मुझे टीएस एलियट के इंपॉर्टेंट वर्क्स जानने हैं, तो बस आप लिख दीजिए टीएस एलियट इंपॉर्टेंट वर्क, आपको ऑलरेडी लिस्ट आ जाती है। तो वो आप पढ़ेंगे, उनकी पोएम्स, उनका क्रिटिसिज्म, जैसे टीएस एलियट तो क्रिटिसिज्म में भी है ना। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी आपको पढ़ना होगा। ये वो चीजें हैं। इसके बाद बात आती है अमेरिकन लिटरेचर की। लास्ट अगर आप देखो तो ये है अमेरिकन लिटरेचर। अमेरिकन लिटरेचर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर, आर्थर मिलर और टोनी मॉरिसन, तो ये अमेरिकन लिटरेचर से एसोसिएटेड आपके राइटर्स हैं। और अगर ये अमेरिकन लिटरेचर से एसोसिएटेड राइटर्स हैं, तो इन अमेरिकन लिटरेचर वाले सभी राइटर्स को आपको करना ही करना होगा। और इसके लिए आप अमेरिकन राइटिंग से एसोसिएटेड कोई भी बुक खरीदेंगे, उस बुक के कंटेंट वाले सेक्शन पे जा करके आपको ये देख लेना है कि भी इसमें
इस बुक के अंदर क्या हमारे ये राइटर हैं कि नहीं। तो 3 बुक्स यहां पर मैंने सजेस्ट करी है, एक बुक मैंने यहां सजेस्ट करी है और एक बुक मैंने ऊपर सजेस्ट करी हुई है ना। तो कुल मिलाकर के 5 ऐसी बुक्स आप परचेज कर सकते हो, है ना। यस, 3 यहां पर हो गई, एक यहां पर है, एक यहां पर हो गई और एक और। तो ऐसी 6 बुक्स हैं जिनको आप खरीद सकते हो और यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन पूरी की पूरी आप कर सकते हो सेल्फ स्टडी के साथ। समझ रहे हो मेरी बात को। सेल्फ स्टडी के साथ आप पूरी की पूरी जो है प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और वो भी बहुत आसानी से, कोई दिक्कत जैसी चीज है नहीं। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फोन में कुछ देख रहा था, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है। तो मैं आप सभी को कुछ बातें बताना चाहूंगा कि देखो, जैसे वो लोग जिन लोगों ने जीआईसी प्रवक्ता को पढ़ा होगा, तो जीआईसी प्रवक्ता और इसका यूपी पीजीटी का जो सिलेबस है वो थोड़े डिफरेंसेस के साथ है। थोड़े डिफरेंसेस, राइटर्स इधर उधर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बुक्स ले लीजिएगा, ब्रिटिश लिटरेचर की एक ले लीजिए, एक अमेरिकन लिटरेचर की ले लीजिए, एक इंडियन लिटरेचर की। तो मतलब आप अलग अलग एग्जाम्स को क्या मतलब कैटर कर पाएंगे। ठीक है। तो ये चीजें, अच्छा अगर आप सोच रहे हो कि और भी क्या ऑप्शन हो सकता है, तो देखो इसके बाद एक और ऑप्शन है और ये ऑप्शन है कोर्स वाला। लिटरेचर लवर्स ऐप आप डाउनलोड करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें पूरी लिटरेचर, ग्रामर, हर एक चीज की कंप्लीट गाइडेंस विद एग्जाम पॉइंट्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, उन सब के साथ मतलब हम आपको सुविधा प्रोवाइड करते हैं। और चार्ज होगा आपका टीजीटी पीजीटी कॉम्बो का, ये देख सकते हैं। ओनली पीजीटी, अगर आप ओनली टीजीटी लेते हैं तो चार्ज आप देख सकते हैं, और इसके अलावा ओनली पीजीटी लेते हैं तो ये चार्ज है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेशनल फेस्टिवल या कुछ मतलब जो भी फेस्टिवल्स आते हैं उन पर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है। हमारे कोर्सेज के प्राइस कंसिस्टेंट रहते हैं, अच्छी क्वालिटी और अच्छे लेक्चर्स और चीजें कंटिन्यूअसली आपको मिलेंगी। और क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हमेशा से ये कमेंट करते आए हैं कि सर काफी ज्यादा चार्जेस हैं, तो देखो ये जो चार्जेस है ना, इन पे काफी मेहनत करनी पड़ती है। इन लेक्चर्स को बनाने में, कंटेंट को कैटर करने में, आपको सपोर्ट देने में अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं। उनसे उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हो, आपकी अपनी कंडीशंस हैं, मैं एक टीचर हूं, मेरी अपनी कंडीशंस है ना। तो वो कैंडिडेट जो कोर्सेज लेना चाहें, ये कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, आप ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई मन में सवाल हो तो उसके लिए हमारा ये नंबर है, इस नंबर पर आप बेफिक्र होकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आप सभी से निवेदन ये होगा कि समय का स्पेशल ध्यान रखें। हमारा ऑफिस 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ऑपरेट करता है। इस बीच में कॉल या मैसेज आप करेंगे तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। और मंडे टू सैटरडे है, संडे के दिन हमारा ऑफिस ऑफ रहता है। इस समय अगर आप हमसे कम्युनिकेट करेंगे, अगर मान लो आप आउट ऑफ टाइम, मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए, टाइम पर ही कॉल कीजिए, है ना। तो हम आपसे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो बातें बताई या जो मैंने सिलेबस डिस्कशन किया, कैसा लगा आपको? कोई अगर कमी रह गई हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे आने वाले समय में मैं आपको जरूर गाइडेंस देने के लिए रेडी रहूंगा। साथियों, मेरा नाम है राजवीर और आप मुझे लिटरेचर लवर्स पर देख रहे थे। फिर से मिलेंगे अगले वीडियोज में। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए और सभी को नमस्कार।